जय जाट बलवान, जय जाट भगवान। समस्त जाट नस्ल के युवा बुजुर्ग बहन भाइयों मित्रों, आइए मेरे साथ अपने पूर्वजों की गाथा गान गुनगुनाइए। बहुत सारे मानव रत्नों को इस नस्ल ने संसार में निकाला है, उन सब की गिनती करना असंभव है। इसलिए जो कोई पुरखा का नाम मेरे से रह गया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। किसी को ठेस लगे उस भाई को से क्षमा मांगता हूँ। और जो कुछ मैंने इस जाट महाकुंभ को समर्पित कर अपने युवा साथियों को, अपने जाटों को ये बताने की कोशिश की है कि हम लोग कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। क्यों ना हम अपने पुरखों का अनुसरण करें, उनसे जो नहीं हो पाया वो करने की शपथ लें। जाट कुंभ में आज यही हम प्रण लेकर जाएं। आइए शुरू करते हैं। हूँ फौजदार मैं जाट देवता, धरनी पर मुकुट मणि हूँ मैं, है नस्ल सर्व श्रेष्ठ भूमंडल, शाश्वत सनातनी भी हूँ मैं, शाश्वत सनातनी भी हूँ मैं। जब धर्मों की बात होती है उसको शुरू करते हैं। जिन धर्म पंथों से आज हम सबसे ज़्यादा सारा संसार दुनिया में पीड़ित है धर्मांधों के कारण, उसकी बात करते हैं। विश्व पटल पर ये सबसे पहले आया था सत धर्म सनातन, करुणा प्रेम अहिंसा जप तप बता दिया मार्ग जग पावन, वही मेरी रग रग में व्यापक सहज पद्धति जीवन यापन, परम दयालु परोपकारी में सीधा साधा सा मेरा आराधन, हिंदी हिंद हिंदुस्तानी प्यारे जाट जट्टा जट्टी हूँ मैं, हूँ फौजदार में जाट देवता, हूँ फौजदार में जाट देवता। मैं अपनी रीत नीति मर्यादा सबका पर दृढ़ रहने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब मैं कट्टर नहीं। केवल अपने पथ पर चलने के लिए, अपने पुरखों के पथ पर चलने के लिए मैं कट्टर हूँ। चार लाइनें देखिए इस प्रकार। निज रीत नीत मर्यादा कट्टर, निज रीत नीत मर्यादा कट्टर, हूँ कट्टरवाद से मैं कोसों दूर, हूँ कट्टरवाद से मैं कोसों दूर। ईसा पारसी यहूदी मुस्लिम देखता सब में मैं ईश्वर नूर, ईश्वर नूर। सत्ता सारी परमेश्वर प्रभु, सब पंथों का वो एक हजूर। देव प्रेम मेरा उसको पाना, देह मेरा है उसको ही पाना, ना हिंसा न हिंसक पितूर। गणा नहीं मैं प्रेम पुजारी, करुणा कर क्षमा धनी हूँ मैं, हूँ फौजदार में जाट देवता, हूँ फौजदार में जाट देवता। परमेश्वर को पाना किसी भी पंथ से किसी तरह, यही मेरा ध्येय। किसी से मैं नहीं करता कोई भेद। कैसा है मेरा ये जीवन, देखो आगे कैसा राही हूँ मैं। राही पाथ अहिंसा का हूँ, सतपथ अडिग सदैव अटल, असली क्षत्रिय महारत्न में, हमेशा निर्मल हृदय कमल, मजबूरी हथियार उठाता काट डालता फिर अधर्म फसल, शत्रु नाश करके ही रुकता ऐसा है मेरा खड्ग प्रबल।
फूल सा कोमल अच्छे मानव, फूल सा कोमल अच्छे मानव, दुष्ट जनन को नाग फनी हूँ मैं, जाट देवता मैं फौजदार। शरणागत वत्सल गोपाल हूँ, शरणागत मान सम्मान, रामचंद्र सी मर्यादा मेरी, ये श्री योगेश्वर संपूर्ण प्रणाम। सूरज हूँ मैं नृप सूरजमल, और सूरज हूँ मैं नृप सूरजमल, वीर जवाहर सिंह हुंकार, गोकुल राजा राम चूड़ामणि, वीर भगत सिंह जय जयकार। प्रथम सरकार काबुल हेडक्वार्टर, राजा महेंद्र गुणी हूँ मैं, धरती पर मुकुटमणि हूँ मैं, फौजदार में जाट देवता। गजनबी गौरी महान सिकंदर, तैमूर अहमद सावधाली, सबने जाटों की अस देखी, नहीं गया कोई खाली। जाते जाते कहते थे जाटों से बचकर सब रहना, भारत भाग्य विधाता यही, इनसे नहीं सीधे लड़ना। राजधानी लाहौर हमारी, वो रणजीत केहरी हूँ मैं, हूँ फौजदार में जाट देवता, हूँ फौजदार में जाट देवता। हम ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है भारत में जिनको हमने अपना परचम नहीं फहराया हो। हालांकि इतिहास ने हमारे साथ हमेशा, इतिहासकारों ने हम पर समुचित ध्यान नहीं दिया, और हम तो करके नेकी करके भूल जाते हैं। ऐसी हमारी कौम का सोचना है, सोच है। अब समय बखान का भी है। आओ हम एक ऐसे सेठ दानी की बात करते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े दानी हुए हैं। आओ हम बात करते हैं 4 लाइनों में। जन्म हुआ पंजाब भिवानी, धन कुबेर श्री छाजू राम, बिड़ला परिवार संभाला उनने, भगत सिंह दिया गुप्त मुकाम। सुभाष बोस जर्मनी यात्रा, मुद्रा खर्ची सी एक ही नाम, भामाशाह एकीकृत भारत किए अनेक कल्याण के काम। स्वतंत्रता यज्ञ आहुति धनदाता, और छाजू सेठ भिवानी हूँ मैं, धरनी पे मुकुटमणि हूँ मैं, हूँ फौजदार में जाट देवता। आगे हमारे किसान नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। कुछ को हम याद करते हैं और बाकी जो रह जाएं उनको हम प्रणाम करते हैं। क्षमा करना मेरे को मित्रों। छोटू राम किसान हितैषी, जीवन किसान पर बार गए, छोटू राम किसान हितैषी, जीवन किसान पर बार गए। धरती किसान अधिकार दिलाया कर, हम पर वो पुकार गए। चरण सिंह भोले किसान हित, लड़ते रहे जिंदगी सारी, देवीलाल चले आजीवन, दे किसान को गैल सुखारी। और बीपी को दिल्ली दे दीनी, और बीपी को दिल्ली दे दीनी, वो ताऊ देवी दानी हूँ मैं, हूँ फौजदार में जाट देवता, हूँ फौजदार में जाट देवता। नाथुराम श्री बलदेव राम जी, श्री कुंभा राम आर्य अप्रतम, दौलत राम परशुराम मदेरना, ओला शीस राम नेतम। मेहनत कस की करी पैरवी, मजदूर किसान हितैषी राम, सबने सम्मान बढ़ाया तेरा, सहज कर दिए तेरे काम। एकजुटता तेरी रंग लाई, लिखी पढ़ी सुनी हूँ मैं, राजा
हूँ फौजदार में जाट देवता, हूँ फौजदार में जाट देवता। हमने भक्ति के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। आपने कुछ कहावतें जनमानस में सुनी होंगी। मैंने सुना है जाटलैंड में कि जाट 2.5 दिन में सिद्ध हो जाता है, उसे पूरे जीवन भर ध्यान की कर भक्ति की कोई जरूरत नहीं। 2 उदाहरण अपने राजस्थान से ही मैं दे रहा हूं, आप देखो किस तरह। और तेरी पूजा पद्धति सबसे न्यारी प्यारी है, तुझे कोई एजेंट न चाहिए, तू परमात्मा दरबारी है। तुझे न कोई एजेंट चाहिए, तू परमात्मा दरबारी है। कर्मा बाई की कथा याद कर, निर्मल मन की गाथा वो, धन्ना भगत सिद्ध बाबा की सबको सर्वस्व प्रदाता हो। सत्यव्रती निडर निसंक तेजा वीर सत्य धनी हूँ मैं, धरनी पर मुकट मणि हूँ मैं, हूँ फौजदार में जाटु देवता। आओ अपनी ये मस्त जीवनी दुनिया भर को बतलाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट साथ सब हो जाएं। गरीब भेद भाव उन्मूलन को हम अपना लक्ष्य बनाएं, एक दूसरे की करो सहायता नीचे से ऊपर ले आएं। बिन आडंबर रहना सहना भोला भला किसान हूं मैं, हूँ फौजदार में जाटो देवता, हूँ फौजदार में जाटो देवता। आज 5 मार्च जयपुर के इस महाकुंभ में प्रण लें अपनी कौम के, अपनी नस्ल के उत्थान का। किस तरह ओघड़ भोली कौम हमारी, एक बनो सब शक्ति बढ़ाओ, बनो जाट सब राहें छोड़ो, जाट मार्गी तुम बन जाओ। सहयोग बढ़ाओ एक दूजे का, धराकाश पर तुम छा जाओ, भाई भाईचारा कर लो अपने हाथ से हाथ मिलाओ। और एक से एक जोड़ते जाओ, वोट तंत्र लोक मणि हूं मैं। सबको बतला दो कि वोटों का एक बड़ा जखीरा हमारे पास है, हमने सबकी सेवा की है, हम किसी से भेदभाव नहीं करते, सबको प्यार देते हैं, अपनी रोटी को बांट कर खाते हैं। आगे एक अंतिम 4 लाइनों के साथ इस गौरव गाथा को जो पुरखों के लिए लिखी गई है, विराम करेंगे वाणी का, राम राम करेंगे आप सभी को। कैसे ये लाइनें देखो, जाट कौन है, जाट कैसा है। नैसर्गिक निश्चल बलशाली, नैसर्गिक निश्चल बलशाली, अच्छे शासक जो जिम्मेदारी, वृक्ष जलाशय पशु पक्षी मानव, छोटी रियासत है गाँव हमारी, है छोटी रियासत है गाँव हमारी। सफलता सब चलता रहता, मेहनत लगन प्रेम असुरारी, हमने सबको सम्मान से सींचा, जात धर्म केवल बात विसारी। जात धर्म से दूर रहकर हमने सबको सींचा है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य जो कोई हमारे पास हमारे खेत में आ गया, हमारे दरवाजे पर आ गया, हमने कभी उसको अनादर नहीं किया, उसको जो उसको चाहिए वो दिया। कैसी निराली कौम है ये। रोटी सेवा त्याग तपस्या, अरे मानो तो परमेश्वर हूं मैं, जाटो जय भगवान, जय जाट बलवान, जय हिंदुस्तान। जयपुर की पवित्र भूमि पर एकत्रित जाट समुदाय के मेहनतकश तपस्वी, ईमानदारी से खाने वाले, न्याय के लिए अपनी जान गंवाने वाले, देश की सीमाओं पर निडरता से लड़ने वाले महावीरों का संगम नाम दिया
जाट समाज ने महाकुंभ पंचायतों से होता हुआ ये महाकुंभ की ओर बढ़ गया। अजीब नाम है। इस नाम का आशय हिंदुस्तान में सनातनी संस्कृति में पहले से ही चलता रहा है। हजारों साल पहले से इसका इतिहास है। पूरे भारत में 4 कुंभ लगते हैं, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नागपुर पर अर्ध कुंभ भी लगते हैं। लेकिन ये सांस्कृतिक चेतना के लिए होते हैं। विभिन्न धर्मों के मतावलंबियों का यहाँ पर संगम होता है। आपस में धर्म के बारे में, सांस्कृतिक चेतना के बारे में, मनुष्य के कल्याण के बारे में विचार विमर्श हुआ करते थे। अंतिम सम्राट हर्षवर्धन कहते हैं हर कुंभ में अपने सारे वैभव, राजसी वैभव को लेके आया करता था और अपने सानिध्य में विभिन्न धर्मावलंबियों से, चाहे वो किसी धर्म के हों, उनका शास्त्रार्थ करवाया करता था। उससे लोगों को लगता कौन सा धर्म श्रेष्ठ है और लोग स्वेच्छा से दूसरे धर्म में प्रवृत्त होते थे, अपना कल्याण करते थे। ये कुंभ की परंपरा, उसके बाद वो अपना पूरा खजाना लोगों में बांट दिया करते थे। फिर इसके बाद आज भी ये परंपरा चली आ रही है। एक जातीय गौरव को महाकुंभ का नाम देकर राजस्थान जाट महासभा और अन्य संगठनों में, जिनमें श्रीमान राजाराम मील समाज सेवी का प्रमुख योगदान है, उनकी टीम का योगदान है, मैं गदगद और हतप्रभ हूँ। क्योंकि जो लोग पंचायतें किया करते हैं और महापंचायत किया करते हैं, उन्होंने इसको कुंभ का नाम दिया, महाकुंभ का नाम दिया। क्या उनके अंदर प्रेरणा रही होगी ये तो वो जानते हैं। लेकिन मेरे समझ में पंचायत और कुंभ में बड़ा अंतर है। पंचायत का मतलब विचार विमर्श वहाँ पे भी होता है, लेकिन विचार विमर्श एक निश्चित पंचों के सामने होता है, एक मर्यादा में होता है। लेकिन कुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ लोग खुले मन से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। उन सभी कुंभ में पधारे किसान, नौजवान, बुजुर्ग, जाट वीरों के, जाट देवताओं के, अन्य समाज के लोग, जो भी संत महात्मा नेता लोग पधारे, उन सब का हम अपनी यूट्यूब राम गोपाल रससागर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसे समय में जब देश में विभिन्न भ्रांतियों का दौर चल रहा हो, जाट समाज का बड़ा दायित्व बनता है कि वो इस संकट काल में अपनी निर्णायक भूमिका को, जो हमेशा से उनके पुरखे निभाते आए हैं, पूरा करने की ओर अग्रसर हो। हमने हर समय महर्षि दयानंद को भी सम्मान दिया है, हमने सिख धर्म को भी सम्मान दिया है और हमने मुस्लिम्स को भी सम्मान दिया है। हम किसी तरह चिपके हुए नहीं हैं। इसीलिए हमारे समाज के अनेक पंथ हैं। उन समाज में के पंथों को ज़्यादातर इसमें अवश्य बुलाना चाहिए था। ये थोड़ी सी मेरी समझ में भूल हुई है, जिसमें बिश्नोई, सतनामी और नाथ संप्रदाय और सिख जट और मुसलमान जट सबको बुलाया जाना चाहिए। नस्ल जितनी मजबूत होंगी, धर्म का पाखंड उतना ही कमज़ोर होगा। ये ऐसा मेरा मत है। यहाँ पधारे सारी राजनेता, विभिन्न दलों के नेता, सबका हम आभार प्रकट करते हैं। लेकिन वो राजनेता लोग किसी बंधन के बंधे होते हैं। वो एक तरह से एक खूंटे पे बंधे हुए, क्या कहूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि वो एक खूंटे से बंधे रहते हैं। उनका मदारी उनको जैसे हिलाता है, उससे आगे वो नहीं जा सकते। उनकी एक लिमिट होती है। करते हैं क्योंकि हमारे समाज के ही बंदे हैं। लेकिन इन लोगों से अधिक उम्मीद करना समाज को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग राजनेता हैं। इनके कहनी करने में भी फ़र्क होता है। अब वो राजनेता जो जाट कौम का उद्धार कर सकें, वो अब नहीं है। वो लोगों में से कहाँ तुम्हें देवीलाल दिखाई देता है। ये कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। दो सब ने अपने भाषणों में समाज की बड़ी गरमार का बखान किया, समाज का एहसान भी जताया, लेकिन समाज के एजेंडे के साथ वो खड़े होते कहीं नज़र नहीं आए। जिन मांगों को लेके ये महाकुंभ हुआ, उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जिनमें प्रमुख मांगें
आरक्षण को 21% से बढ़ा के 27% करना, जाति जनगणना को आवश्यक बनाना जिससे पता लगे देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसकी सत्ता में साझेदारी हो, एमएसपी की गारंटी की बात हो, किसान के जीवन मरण का प्रश्न हो, इन सब चीज़ों से वो लोग दूर भी रहे। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण का बिल्कुल नहीं होना, इन सब बातों से कोई भी राजनेता ने खुलकर बात नहीं की। हाँ, सत्ता से जो बाहर चल रहे नेता, जिनमें श्रीमान रामेश्वर डूडी और हरीश चौधरी, कई लोगों ने थोड़ा उग्र भाषा का सरकार के खिलाफ उपयोग लिया। उन लोगों को समाज के नेताओं के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो कोई अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा का पाले हुए हैं तो उन्होंने समाज का हमेशा से समय का संग देना होगा, नहीं तो वो दूर किसी गर्त में चले जाएंगे। समाज कब तक देखेगा ऐसे नाकारा और केवल पद प्राप्ति की लिप्सा वाले नेताओं को कौन झेलेगा। लेकिन वो उसमें पधारे, इसलिए सबका आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कोई विशेष बातें नहीं की, केवल समाज के बारे में कि हम समाज से हैं, हम समाज के साथ खड़े हैं, ये लोक लुभावन बातें करके उन्होंने समाज की किसी मांग के लिए स्पष्ट अपना मत निर्णय नहीं किया। हाँ, जो हमारे जाट समाज के संगठनों के नेता थे उन्होंने अपनी मांगें आतुरता से रखी, उन्होंने उनको जोर दे के रखा। माननीय युद्धवीर सिंह जाट महासभा महासचिव के भाषण बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपनी स्थिति को, अपने कबीले की स्थिति को, अपनी नस्ल की स्थिति को पूरी तरह से प्रतिपादित किया। हम लोग कितने खुले दिल के हैं, हम आकाश के नीचे रहने वाले, आकाश और देवता सबकी पूजा करने वाले, हम किसी बंधन में क्यों बंधें। हम जिसकी से पूजा करते आते हैं, किससे हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। हमें पाखंड में नहीं बढ़ना है, हमें अपनी बात करनी है, हमें अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, अपने आरक्षण की रक्षा करनी है, संविधान को बल देना है। कई भारी बातें उन्होंने बताई। हाँ, वो आदर के पात्र हैं और वाकई में वो निसंकोच रूप से उन्होंने जो समाज के लिए बातें की वो सहानुभूतिपूर्ण नहीं, वो इस देश को और इस समाज को भी दिशा देने वाली थी। माननीय राकेश टिकैत के भी भाषण ठीक था। उन्होंने एमएसपी और ट्रैक्टर की कानूनों की बात की, गवर्नमेंट की विरोध करने की बातें की। कुछ माननीय सूरजमल महाराज के नाम से स्टेडियम का नाम हो, वीर तेजा जी की चौराहे पर मूर्ति लगे, ये सारी बातें वहाँ पे हुई। लेकिन एक बात, अगर कुछ लोग इस सम्मेलन से नाराज़गी उठाए दिखे, कुछ एक नेता पार्टियों के नेताओं को बुलाया नहीं गया, तो जो नेता निमंत्रित नहीं किए गए थे उन लोगों को भी इससे कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, और जिनने नहीं बुलाया उनने को भी बुलाना चाहिए था कि सामाजिक संगठन है, इसमें तो कोई भी नस्ल का आदमी जो किसी पंथ में चला गया है, सबकी उपस्थिति अपरिहार्य थी। जाट हमेशा लोगों को देते आए हैं, मेहनत करते हैं, ज़मीन का सीना चीरते हैं, दुश्मन का लहू बहाते हैं, देश की रक्षा करते हैं और गर्व से सीना तान के चलते हैं। अन्याय करते समय इनके पैर लटखड़ाते हैं, लेकिन न्याय के लिए ये अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। ऐसे जाट वीरों का ये महासंगम निश्चित ही राजनीतिक क्षितिज पर राजस्थान में एक भूचाल लाने वाला होगा। लोगों को इसकी सफलता से राजनीतिक ताकत का अंदाज़ा हो गया होगा। कैसे हम लोग एक भी हो सकते हैं, ये लोगों को लगा होगा। निसंदेह अपने समाज के लिए और अपने जाति गौरव के लिए जाति नस्ल के लिए हम काम करें, अपनी शिक्षा के लिए काम करें, अपनी सामाजिक हैसियत के लिए काम करें। जो पुरखों ने हमारे
मानदंड बनाए हैं, हम उन मानदंडों पर खरा उतरें, नशा से दूर रहें। हमारे जवान लोग इसको आगे चलाने की, देश को आगे चलाने की दृष्टि में काम करें। यही इस कुंभ का मतलब होगा। और आगे कोई कुंभ हो तो उसमें सारे अपने पंथ से छिटके हुए लोगों को अवश्य बुलाना चाहिए, चाहे वो पटेल हों, चाहे बिश्नोई हों, सिरभी हों, कल्बी हों, जसमाती हों, जट सिख हों, जट मुसलमान भी उसमें आमंत्रित किए जाने चाहिए। क्योंकि पंथों का और जाट का कोई मतलब नहीं। जाट तो एकदम खुला आसमान की तरह है। खुले आसमान की तरह हृदय वाले लोगों को एकजुट रहना चाहिए, जिससे ये विश्व भी एकजुट हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरा विश्व जाट हो। जय जाट बलवान, जय जाट भगवान।